अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जानेंगे पैरासिटामॉल टैबलेट के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पैरासिटामॉल एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। इसका मतलब ये है कि इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि बॉडी में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा जैसे कि रेडनेस, सूजन या कहीं पेन होगा तो ये उसे भी कम करता है। इसके एक्शंस और भी हैं जैसे कि एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक का मतलब है कि ये दर्द को कम करता है। एंटीपायरेटिक होता है कि ये बुखार को कम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, नॉर्मल तक करता है। ये नॉर्मल से कम बॉडी के टेम्परेचर को नहीं करता है। ये एक OTC ड्रग है, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग। इस मेडिसिन को लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस मेडिसिन का केमिकल नेम है एसिटामिनोफेन। एसिटानिलाइड और फिनएसिटिन मेटाबोलाइज होते हैं, तब जाकर पैरासिटामॉल फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि पैरासिटामॉल पेन को कम करने की एक्टिविटी को कैसे निभाता है, यानी कि एनाल्जेसिक एक्टिविटी। पैरासिटामॉल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक करता है। उन मैसेंजर्स को ब्लॉक करता है जो हमें पता कराते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। इस तरीके से हमें पता नहीं चलता कि कितना दर्द हो रहा है। और पैरासिटामॉल एंटीपायरेटिक एक्टिविटी को कैसे निभाता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कैसे कम करता है। पैरासिटामॉल दिमाग के उस हिस्से पर इफ़ेक्ट करता है जहां पर केमिकल मैसेंजर्स बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इस तरीके से हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। किन किन लोगों को पैरासिटामॉल लेना अवॉइड करना चाहिए? ऐसे लोग जिन्हें जिगर की बीमारी हो, यानी कि लिवर डिजीज़ेस हों, और ऐसे लोग जो अल्कोहल एडिक्ट्स हों, यानी कि जिसको शराब पीने की बहुत आदत पड़ी हुई हो। ऐसे लोगों को पैरासिटामॉल लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पैरासिटामॉल हमें कई फॉर्मुलेशंस में मिल जाता है, जैसे कि ओरल सॉल्यूशन, सॉल्युबल टैबलेट, कैपलेट, कैप्सूल, सपोजिटरीज। जो लोग हाई BP रखते हैं उन लोगों को सॉल्युबल टैबलेट अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। पैरासिटामॉल अलग अलग नामों से मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइलिनॉल, पैनाडॉल, डोलो, एक्सीड्रिन, कैलपॉल, पैनामैक्स, पैरासेट, क्रोसिन और एसेट। इसका मतलब ये है कि इन सब टैबलेट्स के नाम जो हैं वो कंपनी के थ्रू ब्रांड नेम्स दिए जाते हैं, लेकिन इन सब टैबलेट का जो मेन केमिकल इंग्रेडिएंट होता है वो पैरासिटामॉल यानी कि एसिटामिनोफेन ही होता है। बस इनके नाम इनकी कंपनी इनको देती है, जिसको ब्रांड नेम्स भी कहते हैं। और जो एसिटामिनोफेन या पैरासिटामॉल इसमें एज अ केमिकल नेम यूज़ होता है, एज अ केमिकल इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, उनको जेनेरिक नेम भी कहते हैं। अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो पैरासिटामॉल एक सेफेस्ट पेन किलर साबित हुआ है। सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज ऑफ पैरासिटामॉल क्या होते हैं? वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन, स्टमक पेन, स्वेटिंग और नोजिया इसके सिम्टम्स होते हैं। अब देखते हैं कि पैरासिटामॉल का पेडियाट्रिक डोज क्या होता है। फॉर फीवर एंड पेन, लेस देन 1 मंथ 10 to 15 mg per kg per dose, यानी कि 1 डोज every 6 to 8 hours if needed. Between 1 month to 12 years 10 to 15 mg per kg per dose, यानी कि 1 डोज every 4 to 6 hours। मैक्सिमम 5 डोज एक दिन में दे सकते हैं। ग्रेटर दैन 12 ईयर्स के लिए 325 to 650 mg every 4 to 6 hours, 1000 mg with a gap of 6 to 8 hours। अब देखते हैं कि पैरासिटामॉल का अडल्ट डोज बुखार और दर्द के लिए कितना होता है। 325 to 650 mg every 4 to 6 hours, 1000 mg every 6 to 8 hours। इसका मैक्सिमम डोज क्या होता है? मैक्सिमम डोज 1000 mg पर डोज होता है एक बार के लिए।
मैक्सिमम डोज एक दिन में 4000 mg पर डे होता है। आपको पैरासीटामोल कब लेना छोड़ देना चाहिए और डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपका बुखार 3 दिन के बाद भी कम न हो पैरासीटामोल लेने के बाद भी, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको पेन या फीवर 7 दिन के बाद भी होता रहे टैबलेट खाने के बाद भी, तो आपको जब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको कोई स्किन रैश हो जाए या कोई सीवियर हेडेक हो या स्वेलिंग या सूजन हो, तभी भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। आप अपने बेबी का वेट डालकर आप अपने बेबी का डोज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंट तौर पर। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। सेहत अच्छी रखने के लिए दवा और दुआ दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।